हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव, जिसका हिंदी होता है विशेषण। ओके, तो एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ होता है विशेषण, और आज हम एग्जेक्टिव की परिभाषा एवं एग्जेक्टिव के प्रकार को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जेक्टिव की परिभाषा से। क्या हुआ डिफिनेशन इसका? एन एग्जेक्टिव इज ए वर्ड that describes or qualifies a noun or a pronoun in a sentence। मतलब जो शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं उसे हम एडजेक्टिव यानी कि हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो एडजेक्टिव का सीधा मतलब होता है विशेषता बतलाना। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पर। राम इज फैट, राम मोटा है। यहाँ पर राम एक नाउन है और जो शब्द फैट यह बता रहा है कि जो नाउन है राम वो कैसा है, उसकी विशेषता बतला रहा है कि वह मोटा है। राम इज फैट। इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? दिस इज ए रेड पेन। यहाँ पर शब्द रेड पेन की विशेषता बतला रहा है। तो पेन हो गया नाउन और रेड हो गया एडजेक्टिव। और कुछ एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, कुंदन इज टॉल, अंकिता इज थीन। तो इसमें ब्यूटीफुल, टॉल, थीन ये सब क्या है? सब के सब एडजेक्टिव है। ऊपर के जो हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस, सीता इज ए ब्यूटीफुल, कुंदन इज टॉल, अंकिता इज थीन, तो इन सब में जो बोल्ड लेटर दिया गया है, थोड़ा मोटे अक्षरों में लिखा गया है, वो सभी क्या है? एडजेक्टिव है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स के प्रकार। तो हम लोग मुख्यतः इसे 10 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हुआ एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। दूसरा हुआ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। तीसरा पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, संबंध सूचक विशेषण। सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वितरणवाचक विशेषण। और सातवां है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। नवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, बलाघात सूचक विशेषण। और 10वां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, विस्मयादि बोधक विशेषण। अब हम एक एक करके सारे एडजेक्टिव्स के प्रकार को समझने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर 1 एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी से। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी का डिफिनेशन क्या हुआ? दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स शोज द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग। मतलब वैसे विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गुड अच्छा, बैड खराब, रेड लाल, ब्लू नीला, फैट मोटा, ब्यूटीफुल सुंदर, थीन पतला, कोल्ड ठंडा, लॉन्ग लंबा, टॉल लंबा, एटसेट्रा। ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कुंदन इज ए गुड बॉय। यहां देखिए गुड जो है वो एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है दिस इज ए रेड पेन। यहां पे रेड जो है वो एडजेक्टिव है। थर्ड है आई हैव ए ब्लू शर्ट। यहां पे ब्लू जो है वो एडजेक्टिव है। ही इज फैट, फैट जो है वो एडजेक्टिव है। सीता इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है। तो ऊपर के वाक्यों में बोल्ड में जो दिया गया है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। पहले इसका डिफिनेशन देख लेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट शो द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो जैसे कि यहां दिया हुआ है आपका वैसे विशेषण जिससे परिमाण
मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये क्या कहलाया आपका? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हुआ या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हुआ। उदाहरण हम देखते हैं, सम, नो, मच, एनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी, एक्सेट्रा। तो इसमें चूंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से मात्रा का बोध होता है, इसलिए इसके बाद हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग होगा। चलिए हम लोग इसके उदाहरण को अच्छी तरह से समझते हैं। ध्यान दीजिए, ही हैड नो वाटर। यहां देखिए नो के बाद वाटर है, तो वाटर जो है वो नाउन है, और वो किस प्रकार का नाउन है? तो मटेरियल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ही हैज इनफ मनी। मनी भी क्या है? मटेरियल नाउन है, इनफ है नहीं। उसके बाद आई हैव सम गोल्ड। गोल्ड भी क्या है? मटेरियल नाउन है। तो नो, इनफ, सम ये सब एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उसको इसके ठीक बाद जो है वो मटेरियल नाउन आता है। आगे हम लोग देखते हैं, आई हैव सम गोल्ड, द होल मनी इज यूजलेस। तो ऊपर के वाक्य में बोल्ड में जो दिए गए हैं, नो, इनफ, सम, होल, ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, मतलब परिमाणवाचक विशेषण है या फिर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और है, देयर इज मच वाटर इन द पॉइंट। नहीं, अब अगला देखते हैं हम लोग, थर्ड, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं इसका। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव शोज द नंबर ऑफ पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गए। अब हम उसका डिफिनेशन समझते हैं हिंदी में। वैसा एडजेक्टिव जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, नंबर है तो ऑटोमेटिक है कि ये क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो वैसा विशेषण जिससे किसी व्यक्ति या विशेषण की संख्या का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नहीं, ये हुए इसके एग्जाम्पल। अब इन शब्दों को वाक्य में हम लोग प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग देखते हैं, आई हैव सम मैंगोज, we have 2 legs, he has 3 phones, Sita has 10 apples, the dog has 1 tail, he is the first boy in the class। तो यहां देखिए जितने भी बोल्ड लेटर में लिखा गया है, सम, 2, 3, 10, 1, फर्स्ट, ये सब को नंबर को इंडिकेट कर रहा है। नहीं, तो ये सभी क्या हुए? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, तो संकेतवाचक विशेषण। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या हुआ? संकेतवाचक विशेषण। इसका पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। तो द एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है, उसे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज और सच। यह मुख्य डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इन शब्दों का वाक्यों में हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, दिस पेन इज माइन। नेक्स्ट, आई डिड नॉट लाइक दैट मैन, This man is hungry, these boys are good, those girls are beautiful। तो ऊपर के वाक्य में जितने भी बोल्ड लेटर हैं, दिस, दैट, दिस, दीज, दोज, ये सभी क्या हैं? सभी के सभी संकेतवाचक विशेषण हैं, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। चलिए अब लोग आते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव का सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसमें इसका डिफिनेशन देखेंगे। क्या है डिफिनेशन? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन। नहीं, मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है, वह पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? माई, योर, आवर, हीज, हर, इट्स एंड देयर। तो इसमें ये सब के सब क्या हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अब इन शब्दों को वाक्यों में भी हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, दिस इज माई बुक,
दैट इज योर पेन, दीज आर आवर टॉयज, माई ब्रदर इज टॉल, योर सिस्टर इज ब्यूटिफुल, इट्स कलर इज ब्लू। तो ये सब सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं जो बोल्ड में लिखा गया है, माई, योर, आवर, माई, योर, इट्स, ये जितने भी बोल्ड में दिए गए हैं ये सब के सब जो हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जितने भी हैं ये, जैसे कि इसमें क्या क्या हो गया, ध्यान दीजिए, बुक हुआ, पेन हुआ, टॉय हुआ, ब्रदर हुआ, ये संबंध और अधिकार बताने के लिए किया गया है, इसलिए ये सब क्या हो गए, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गए। आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। इसका पहले डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर फॉलोड ए नाउन। क्या कहा जा रहा है, देखिए, जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त होता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद नाउन होना चाहिए तब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, और अगर मान लिया जाए उसके बाद नाउन नहीं होगा तो वो हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हम लोग नीचे देखते हैं इसको, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल क्या हुआ, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। नहीं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरफ कैसे हो रहा है, देखिए, ईच स्टूडेंट हैड ए पेन, तो ईच के बाद स्टूडेंट है मतलब नाउन दिया हुआ है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, तो एवरी बॉय, तो एवरी के ठीक बाद देखिए वो फॉलो कर रहा है किससे, नाउन से, बॉय से, इसका मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। आइदर बॉय इज लाइंग, तो इसमें देखिए आइदर बॉय, फिर देखिए बॉय है, यहां पर बॉय है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। नाइदर पेन्स राइट वेल, तो नाइदर के बाद पेन्स हैं, पेन्स जो है वो एडजेक्टिव हैं, इसलिए क्या हो गए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन नहीं हो तब इन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किए गए हैं। चलिए आपके कॉन्सेप्ट को हम इसमें और क्लियर करके बताते हैं। ध्यान दीजिए, इस चार्ट को ध्यान दीजिए। आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट में क्या है, आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। यहां देखिए आइदर के बाद नाउन नहीं है, इसीलिए यहां आइदर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। और ठीक उसके लिए देखिए, आइदर बॉय इज लाइंग, तो यहां पर आइदर के बाद बॉय है, तो यहां पर आइदर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और समझते हैं, नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी, तो नाइदर के बाद डायरेक्ट ऑफ है, उसके बाद नाउन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहां पर नाउन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन नीचे देखिए, नाइदर पेन्स राइट वेल, तो नाइदर के बाद ठीक पेन्स दिया हुआ है मतलब नाउन दिया हुआ है, इसलिए नाइदर यहां पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि तुरंत बाद नाउन फॉलो अगर करेगा तो वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और उसके तुरंत बाद अगर नाउन नहीं होगा तो वो हो जाएगा आपका प्रोनाउन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 7th नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। नाम से यह स्पष्ट है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक, प्रश्न का यहां पे संबंध होगा। इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखिए, टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण कहलाता है। चलिए इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो क्या क्या है, व्हाट, व्हिच, हुज। तो निम्न वाक्यों में हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वाक्य भी बनाएंगे इसमें। तो जैसे कि व्हिच पेन इज ब्लैक, नहीं, तो इस वाक्यों में क्या है, व्हिच, वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। फिर दूसरा देखते हैं, हुज पेन इज ब्लैक। फिर देखते हैं, व्हिच कार इज योर्स। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर व्हाट, व्हिच, हुज और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं ये सब, जब इसके बाद नाउन ना हो तो।
देखिए व्हिच पेन इज ब्लैक अगर है तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि तो व्हिच के बाद पेन है, हुज के बाद बुक है, व्हिच के बाद कार है, इससे मतलब कि व्हिच हुज के बाद क्या है, नाउन है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, ठीक है। यहां देखिए व्हिच इज योर मोबाइल, अब ध्यान दीजिएगा व्हिच इज योर मोबाइल, यहां पर व्हिच के बाद जो है नाउन नहीं है, इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन व्हिच पेन इज ब्लैक, तो व्हिच के बाद यहां पेन है, तो पेन जो है नाउन है, इसीलिए ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर तीसरा देखिए व्हाट इज इन योर हैंड, तो व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट के बाद डायरेक्ट इज है, बीच में नाउन नहीं है, इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट टाइप ऑफ स्मार्टफोन यू वांट टू बाय, इसमें देखिए स्मार्टफोन दिया हुआ है, नहीं है, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। चलिए 8 नंबर देखते हैं हम लोग, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हुआ, व्यक्तिवाचक विशेषण। सबसे पहले इसका डिफिनेशन, एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम ए प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। मतलब प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इंडियन, कैनेडियन, जापानीज, अमेरिकन, ब्रिटिश। तो एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये देखिए इंडिया से बना हुआ है इंडियन, ठीक है, कनाडा से बना हुआ है कैनेडियन, जापान से बना हुआ है जापानीज, अमेरिका से बना हुआ है अमेरिकन, नहीं, और ब्रिटेन से बना हुआ है ब्रिटिश, ठीक है। तो अब इन एडजेक्टिव्स को वाक्य में हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। आई एम एन इंडियन, नहीं, ही इज ए कैनेडियन स्टूडेंट, सी स्टडीज इन ए अमेरिकन यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। तो यहां हम देख रहे हैं जो कि बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ये सब के सब क्या हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, मतलब बलाघात सूचक विशेषण, नहीं, मतलब कि दबाव डालने का काम जो नाउन करता है, जो एडजेक्टिव नाउन पर दबाव डालता है। पहले देखिए इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे मॉडिफाई आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और एम्फेटिक एडजेक्टिव। मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उसे हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ऑन, वेरी, सेम, नहीं, एटसेट्रा। तो इस तरह इसका प्रयोग अब हम लोग वाक्य में कर देख लेते हैं। ध्यान दीजिए, आई सॉ हिम विथ माई ओन आईज, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द वेरी बुक आई यूज टू रीड ए लॉट, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। नेक्स्ट, इट इज हिज ओन आइडिया। तो इसमें जितने भी बोल्ड लेटर हम देख रहे हैं तो ये सभी के सभी क्या हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स हैं। चलिए अब हम लोग 10 में देखते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, मतलब विस्मयादि बोधक विशेषण, नहीं। देखिए इसका डिफिनेशन, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। मतलब जब हम व्हाट का इस्तेमाल एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे हम लोग एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। यह आपको उदाहरण से समझ में आएगा, स्पष्ट होगा। देखिए जैसे यहां जाए, व्हाट एन आइडिया, व्हाट ए मास्टरपीस, व्हाट नॉनसेंस इज दिस, व्हाट ए फाइन डे, व्हाट फॉली। तो ये सब जो है, ये सब क्या बता रहे हैं आपको, एकदम विस्मयादि बोधक सूचक हैं ये सब। व्हाट एन आइडिया, नहीं, व्हाट नॉनसेंस इज दिस। तो ये सब क्या है, सब के सब हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तो ये हुए आपके एडजेक्टिव डिफिनेशन, इसके टाइप्स, उसके डिफिनेशन और साथ साथ में इसके एग्जाम्पल। इसको आप लोग बार बार पढ़िए, समझिए और इसको नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू।